पंजाब पहले जाना चाहूंगा राजू विलियम साहब के पास। मैं दोनों चीजों पर बात करूंगा। राजू जी, पहले मैं एक दृश्य दिखाता हूं। देखिए, आपको ध्यान होगा, दर्शकों को भी ध्यान है और हमारे जो पैनलिस्ट हैं इन लोगों ने भी देखा है कि पिछले सप्ताह जब अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर गए थे, उन्होंने जब वहां कश्मीर घाटी का दौरा किया था तो नहीं आए थे लोग, और क्या कुछ वहां हुआ था। उनको कहना पड़ा था कि जाओ 4-5 लोग तो बुला लाओ। मतलब वहां अब विश्वास खत्म हो रहा है। जो अभी हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जो कहीं बात करते हैं कि विश्वास का संकट, आपकी लगातार जिस तरीके का रवैया है, जो समस्याओं पर कहीं आपका बर्ताव जिस तरीके का रहा है कि कुछ अगर विपक्ष जहां है तो वहां आपका अलग तरह का बर्ताव है, शिकायतें जो है। दृश्य देखिएगा, पंजाब पहुंचे थे प्रधानमंत्री जी, जबरदस्त बुरे हाल है, बहुत भारी नुकसान हुआ। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया हिमाचल का, उन्होंने फिर पंजाब गए और ये कहा गया था कि वहां मिलेंगे बाढ़ पीड़ितों से और भी जो प्रभावितों से। कैसे मिले, एक नजर देखिए, दृश्य देखिए, ये मुलाकात कैसे हुई है। फिर मैं करता हूं सवाल राजू जी से। सॉरी, मैं कहीं दृश्य कहां चला गया है वो, तो चलाइएगा इसको। डेस्क पे हो तो चलाइए, उस दृश्य को चला दीजिएगा। तकनीकी कुछ दिक्कत है। ये दृश्य, ये प्रधानमंत्री जी मुलाकात करना है। इसमें ये बताया ये गया है, किसान भी हैं, सुनील जो जाखड़ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, एक बंद कमरे में। और देखिए, आज जो कैमरा बड़ा वृहद भीड़ और सब चित्रों को दिखाता है, मोदी जब होते हैं तो देखिए ये कैमरे कैसे चल रहे हैं, यानी कि वहां ये परिलक्षित हो रहा है कि कितने लोग बैठे होंगे। ये दिखलाया या बतलाया जा रहा है कहीं, मतलब ये निकल कर आ रहा है। अब इस तरीके की ये कैमरे का जो एक व्यू है, एंगल है, वरना तो आप देखिए कैसे कैमरे अलग अलग 6-6, 7-7, 8-8 कैमरे होते हैं। ये वहां जो है, इतना बड़ा पंजाब है, वहां इस तरीके से प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और कुल मिलाकर पंजाब को अभी 1600 करोड़ रुपए दिए गए और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए दिए गए। देखिएगा पूरा दृश्य, आपकी नजर मान लीजिए कि हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं। तो एक दृश्य के बाद मैं सवाल करता हूं, राजू साहब से पूछता हूं कि राजू जी, क्या निकल कर आया, क्या आपने सोचा था, खासकर पंजाब ने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या निकला है। मुझे लगता है ये दृश्य मुझे काफी होंगे। राजू जी शायद इसको डिस्क्राइब कर देंगे। इसका ऑडियो भी सुनवा दीजिए ना संजीव भाई, अगर है तो थोड़ा सा। ऑडियो शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ है, मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ। राजू जी बताएंगे। राजू जी, क्या कहिएगा पूरे दृश्य पर, क्या मिला है, जो मिला है 1600 करोड़ रुपए, पहली प्रतिक्रिया। और साथ में पंजाब से अकाली दल के सांसद का बहिष्कार, और जो वहां निर्दलीय सांसद गण है उन्होंने भी दूरी बनाई, दिया ही नहीं वोट, वो भी बहिष्कार कर गए। दोनों को मिलाकर टिप्पणी, खासकर जो पंजाब के, और मैं चाहूंगा आप हिमाचल में भी छोटी सी टिप्पणी कर दीजिएगा, जितना संक्षिप्त सारगर्भित होगा तो मैं आगे मेरे सवाल और इजी होंगे। पहले आप राजू जी। संजीव साहब, ऐसा है कि जो 1600 करोड़ रुपए का की घोषणा हुई है, इसके बारे में अभी प्रतिक्रियाएं जो आएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज की भी आएंगी, किसानों की भी आएंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि ये जो उम्मीदें थी उससे बहुत बहुत ही निम्न स्तर का ये जो घोषणा की गई। और जिस तरीके का, जिस व्यापकता पे जो हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको देके उसमें सभी कुछ है। हमें चाहिए नुकसान, पुनर्वास भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। उसका आकलन जो है वैसे तो होगा, लेकिन आज के उसमें ऐलान में ये भी है कि आने वाले समय में और भी जो है सहायता जो है वो की जाएगी। जब वो तमाम जो है आकलन जो है वो आएंगे, सामने आएंगे, तो उसके आधार पे और भी। लेकिन इस वक्त हिमाचल और पंजाब में 100 करोड़ रुपए का एक फर्क है। तो आम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो ये है कि भाई पंजाब बड़ा प्रदेश है, पंजाब के ऊपर जो है पूरे देश की जो निर्भरता है अन्न उत्पादन को लेके, और जिस तरीके से पूरा पंजाब 23 के 23 जिले प्रभावित हुए हैं, कोई 4.25 लाख एकड़ के करीब जो फसल वो बर्बाद हो गई है, कोई इतने ही जो है अपना लोगों की मौतें भी हुई हैं। हालांकि हिमाचल में तो ज्यादा है, कोई 370 के करीब मौतें जो है बताई जा रही हैं, जो रिपोर्टेड है। तो ये देखा जा रहा है कि पंजाब को हिमाचल के मुकाबले में कम मिला है, और यही कमोबेश स्थिति वहां पे है। क्योंकि देखिए,
वो ऐसा प्रदेश है हिमाचल जहां पे रिवाज है कि एक बार बीजेपी और दूसरी बार कांग्रेस वहां पे सत्ता में आती रहती है। तो उन्होंने 1600 करोड़ रुपया जो है वो इसलिए कि भाई बीजेपी वाले जो है हिमाचल बीजेपी उनको उन्होंने एक तरह के हथियार दे दिया है कांग्रेस को पीटने के लिए कि देखिए पंजाब से ज्यादा प्रधानमंत्री जी हिमाचल को देखे गए हैं और ये चीज चलेगी इलेक्शन तक 2027 में होगा। दूसरी बात कि पंजाब में ये जो है 1600 करोड़ इसलिए भी कम माना जा रहा है कि जो घोषणाएं जो मांगे पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ने रखी से उससे बिल्कुल कम है, बल्कि उनको एक तरीके से नजरअंदाज किया है। Absolutely. कितना सही कितना गलत है मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, बाद में भी हम कर सकते हैं इस पे चर्चा। जैसे कि पंजाब ने 60,000 करोड़ उन्होंने ये मांगा था कि केंद्र हमारा दबाए बैठा है जो जीएसटी का बकाया और दूसरा, और उसके अलावा उन्होंने 20,000 करोड़ जो है वो सहायता जो राशि स्पेशल पैकेज जो है उसकी मांग की। और कमोवेश यही कांग्रेस ने भी, यही श्रोमणी अकाली दल ने भी, उन्होंने भी कहा था कि 50-50 हजार प्रति एकड़ जो है मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। और अभी कल जो पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने स्तर पे 20,000 जो है प्रति एकड़ वो देंगे। अब इसमें ये चीज सामने आई है कि ये जो 1600 करोड़ है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि भाई 12,000 करोड़ पंजाब की सरकार के पास पहले से है। ये ऑफिशियल जो रिलीज है, ऑफिशियल जो बयान है उसमें ये कहा गया। अब वो 12,000 करोड़ कौन सा है पंजाब के पास? एक तो मैं और भी अपने जो पंजाब के हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी मैं बात करता रहा हूं, काफी देर से चल रहा है कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है जिसमें केंद्र जो है हर साल 2 बार जो है वो उसकी किश्त जारी करता है, जिसमें 75% केंद्र का और 25% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, हिस्सा होता है। ये बात है कि अभी पिछले दिनों में कम से कम भगवंत मान जी जो मुख्यमंत्री उन्होंने इस बात को मान लिया कि हमारे पास जो है वो फंड अंडर STRF अंडर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड फंड्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मानक जो है वो स्थापित किए हैं जो कि सहायता राशि जो है अगर देनी हो मुआवजा तो वो बहुत कम पड़ता है। तो उन्होंने मांग की कि इसमें बदलाव होना चाहिए। लेकिन नहीं राजू सर, हम सरल भाषा में कहें, एक बहुत देखिए ये तो है, आंकड़े तो बहुत सारे हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो पंजाब की सरकार है उसके जितने जो अपने कुछ वादे थे दावे थे उसको लेकर वो कट करे, मगर यहाँ तो डबल अटैक है ना। ये इस समय भी आप देखिए उत्तराखंड में आपने कुछ और दिया है, वहां फौरन चला गया सारा कुछ, वहां तो अब ये स्टेज पर आ गया है कि जो वहां नुकसान है वो बिल्कुल ये कुछ दिन में उनको मिल जाएगा। पंजाब तो भी आकलन में ही पूरा साल लग जाएगा शायद। छोटा सा एक नोट करिएगा और साथ में जो आपके यहाँ बहिष्कार वाला है उस पर करिएगा, फिर मैं एक टिप्पणी करूंगा। आप करिए आप कर दीजिए जी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई जो पंजाब सरकार ये जो ऐलान है 1600 करोड़ का, इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, मतलब इसको राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसीलिए अब पूर्व अकाल तख्त के जथेदार है उन्होंने ये कहा है कि जी उनको देर से आए प्रधानमंत्री, पहले आना चाहिए था, पहले कोई उनको संदेश देना चाहिए था। 22 दिन के बाद वो दौरा कर रहे हैं पंजाब का। देखो पंजाब जो है ना, बेसिकली पंजाब का जो DNA है वो भावनात्मक है। लोगों को इस बात से नहीं कि हमारे पास क्या आप देते हो, लोग कह रहे हैं कि हम अपना बना लेंगे, वो बनाते भी हैं। इतनी विपदाएं आई हैं और उसमें लोग जो अपना दोबारा उठ खड़े हुए हैं अपने बल पे दम पे, लेकिन वो कहते हैं कि भाई ये जो प्रधानमंत्री ने ना देर से आए हैं, इसको वो पंजाबी जो है वो नहीं कर रहे, हजम नहीं कर पा रहे। ये हमारा DNA विशेष करके सिखों में तो विशेष करके है, ठीक है। तो उस चीज को लेके ये एक माइनस पॉइंट जो है प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वो है कि जो मेजोरिटी जो है हमारी उस सिखों के मन में जो किसान जो है मेजोरिटी सिख हैं किसान, तो उनके मन में ये है कि ये 1600 करोड़ तो एक तो वैसे कम, दूसरा उनका जो भावनात्मक तौर पे उस चीज इसको देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बड़ी देर से आए, ठीक है। तो इसके चलते ये इसके बीजेपी के पक्ष में नहीं जाती है ये बात। ठीक। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री ने ये है कि उन्होंने कहा कि भाई जो भी हम सहायता दे रहे हैं
वो जो नियम है, नियमों के अधीन जो है, तो वहां पे उन्होंने उनके पंजाब सरकार की उस मांग को भी रद्द कर दिया कि बदलाव होना चाहिए नियम। तो ये सीधा सीधा सा ये है कि भाई पंजाब के अंदर जो भी सहायता हो रही है उसमें बीजेपी का अपना एक राजनीतिक जो है पक्ष भी है उसका। मिसाल के तौर पे जो प्रधानमंत्री, राजू सर मुझे और भी लोगों से टिप्पणी लेनी, मैं इसको और बहुत तफसील में अलग से चर्चा करूंगा पंजाब पे। मैं